हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। सो वेलकम बैक टू अनदर आंसर राइटिंग सेशन। सो आज अपन एक 5 मार्क का डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो दिस क्वेश्चन, एज यू कैन क्लियरली सी, राइट अ नोट ऑन द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, दिस वाज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ 2017। ओके, सो उस टाइम पे तो ये 6 मार्कर्स का पूछा था, बट नाउ एज वी ऑल नो स्कीम चेंज हो चुकी है, तो अपन इसको एज अ 5 मार्कर अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। And by the way, before beginning the video, if you are new to the channel, please consider subscribing. It really gives me motivation to make such videos. Okay, so beginning our discussion, आपको एक बैकग्राउंड चेक देता हूँ मैं कि क्या क्या अपन इस आंसर में कंसिडर कर सकते थे लिखना। ठीक है। सो जो आईवीसी का डिक्लाइन है वो बहुत ज़्यादा ही अलग अलग थ्योरीज पे डिपेंडेंट है। ठीक है। अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग थ्योरी दे रखी है। ठीक है, ईच फॉर इज ओन। तो अपन को बेसिकली कुछ थ्योरीज पता होनी चाहिए जो कि आर एट्रिब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। तो सबसे पहला जो फैक्टर कंसिडर करते हैं कई लोग वो है इन्वायरमेंटल चेंज। ठीक है। अब इन्वायरमेंटल चेंज में क्या फैक्टर्स इंक्लूड है? दो। एक तो चेंजिंग द कोर्स ऑफ रिवर। ठीक है, यानी रिवर जहाँ बहती थी उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, या आपको एग्जांपल देता हूँ, या मान लीजिए ईस्ट टू वेस्ट बहती थी तो वेस्ट टू ईस्ट। सो इससे वहाँ के पूरे इकोसिस्टम पे एक तरीके का फ़र्क पड़ा। ठीक है, जो लाइफ डिपेंडेंट थी उनकी रिवर पे, वो आप मान सकते हो कि फ़र्क पड़ा होगा। और दूसरा एक फैक्टर है कि ड्राइंग ऑफ रिवर्स, यानी एक तरीके का सूखा पड़ गया है ना, तो उससे भी आप जानते हो कि कितनी दिक्कत आ सकती है कोई भी सिविलाइजेशन के लिए। एक और जो कई लोग कंसिडर करते हैं वो है जियोलॉजिकल चेंजेस, लाइक अर्थक्वेक वगैरह आया। ठीक है, ये तो बहुत ही कॉमन है। इट कैन इंटायरली वाइप आउट एंटायर सिविलाइजेशन। ठीक है। कुछ लोग कंसिडर करते हैं कि एपिडेमिक, यानी जैसे कोरोना वायरस टाइप कोई बीमारी आ गई हो उस टाइम पे जिसने पूरी पॉपुलेशन वाइप आउट कर दी हो। ठीक है। और एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है जो कई लोग मानते हैं, इट इज़ रिगार्डिंग द आर्यन इन्वेजन, है ना। इस पे आप देखते ही हो, लड़ाई चलती रहती है, टीवी डिबेट होती रहती है वेदर आर्यंस इन्वेडेड इंडिया और नॉट, है ना। तो ये बहुत प्रोमिनेंट थ्योरी है रिगार्डिंग आर्यन इन्वेजन। ठीक है। एक थ्योरी है इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स थे। ठीक है, जैसे इसको आप इसी से इंक्लूड करो कि मान लो मोहनजोदारो थी, और जैसे अपन ने एक ऊपर फैक्टर कंसिडर करा कि रिवर कोर्स चेंज हो गया या फ्लडिंग हो गई। इन्वायरमेंटल में आप फ्लडिंग भी ले सकते हो। ठीक है, फ्लडिंग हो गई तो जो यहाँ की पॉपुलेशन थी वो पूरी, समझ लो आप, कहीं और शिफ्ट हो गई। जैसे मान लो कोई दूसरा टाउन चानुदारो या लोथल या हड़प्पा वहाँ शिफ्ट हो गई। ठीक है, तो बेसिकली वहाँ का जो पॉपुलेशन लोड था वो बढ़ गया, और एक तरीके से इट लेड टू द कोलैप्स ऑफ द गवर्नेंस इन दैट पर्टिकुलर सिटी। ठीक है, ये एक कारण माना जाता है इकोनॉमिक एस्पेक्ट में आप देखो तो। और डिक्लाइन हो गया ट्रेड का, ये भी कई लोग कंसिडर करते हैं कि डिक्लाइन ऑफ ट्रेड विथ मेसोपोटामिया, ठीक है ना, जहाँ से मेनली ट्रेड होता था वो डिक्लाइन हुआ। तो इसकी वजह से भी ओरिजिनल हैबिटेंट्स ऑफ द आईवीसी मूव्ड टू डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री, है ना। तो ये एक बैकग्राउंड चेक दिया मैंने आपको, बेसिकली नॉलेज स्टॉर्म टाइप का, कि आप यहाँ से पॉइंट्स अपने बना सकते थे। ठीक है। नाउ ये सब तो हो गया। अब अपन को ये करना है कि ये एक 5 मार्कर क्वेश्चन है। ठीक है, तो उस हिसाब से अपन को बेसिकली क्या है, आपको 5 पॉइंट्स में आप इसको समिट अप कर दो। इंट्रोडक्शन अगर आप देना चाहो, अगर आपके दिमाग में है, तो आप बेसिकली, अगर मेरे पे होता तो मैं तो ये इंट्रोडक्शन देता कि आईवीसी केम टू इट्स डिक्लाइन, ठीक है, नियर 1900 BCE से डिक्लाइन चालू हो गया है। ठीक है, ये कंसिडर होता है इसका डिक्लाइन पीरियड। ठीक है, बस 5 मार्कर में आपको कितना ही 5 लाइन मिलेगी, तो आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो एंड सीधे आप रीजंस लिख दो। ये इंट्रोडक्शन देके आप सीधे पॉइंट्स लिख दो। सबसे पहले आप लिख दो कि आर्यन इन्वेजन, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि सम रीजंस कंसिडर्ड बाय वेरियस हिस्टोरियंस, ये आप लिख सकते हो, उतना ज़रूरी नहीं है, अंडरस्टूड रहता है। ठीक है, फॉर द डिक्लाइन आर आप फर्स्ट लिख दो आर्यन इन्वेजन। ठीक, सेकेंड आप लिख दो जियोग्राफिकल चेंजेस। ठीक है, सॉरी, जियोग्राफिकल या इन्वायरमेंटल चेंज, आपको जो भी लिखना हो ये लिख दो आप। ठीक है, उसमें आप बना दो जो मैंने आपको बताया था, एक तो रिवर फ्लो चेंज होना या ड्राइंग ऑफ रिवर्स। ठीक है, एग्जाम्पल दे दो आप ड्राइंग में सरस्वती रिवर का, इसका एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, ये कई लोगों को माना जाता है
फिर आप एक जियोलॉजिकल चेंज का दे सकते थे, ठीक है, अर्थक्वेक वगैरह का। ऐसे आप लिखते 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट आप लिख देते कि जो इकोनॉमिक कंडीशन आपको बताई थी मैंने, ठीक है, उसमें आप एक्सप्लेन कर देते कि जो ट्रेड था वो डिक्लाइन हो गया एंड बेसिकली पीपल मूव्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, कह सकते हो आप एक तरीके से, ठीक है। और 4 पॉइंट हो गए। 5वां जो आप ना एपिडेमिक या कोई बीमारी हो गई, ठीक है, इसमें आप जोग्राफिकल में फ्लडिंग भी लिख सकते हो। कई लोगों ने माना है फ्लडिंग, मेरे ख्याल से मोहनजोदारो पिक्चर में भी फ्लडिंग ही दिखाया था, ठीक है। तो एक इस तरीके से आप अपना आंसर स्ट्रक्चर कर सकते थे, ठीक है। 5 मार्क्स का था तो बेसिकली आपको 5 पॉइंट आप सॉलिड लिखते, ईजिली आपको 3-4 नंबर मिल जाते हैं ना। तो ज़्यादा, और अब देखिए ये हो गया, ठीक है, मैंने आपको बताया। अब सीधे आपको मैं एनसीईआरटी से ही दिखाता हूँ कि एनसीईआरटी ने कैसे इस आंसर को लिख रखा है, ठीक है। ये देखिए सीधा ये डिक्लाइन मेंशन कर रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे भी है इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन अबाउट 1900 BC, ये अपना इंट्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। अब जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, चेंजेस इन क्लाइमेट हो गया एक, ठीक है, ट्रेड विथ मेसोपोटामिया हो गया, ड्राइंग ऑफ रिवर्स हो गया, वाटर रिसोर्सेज हो गया, अपन ने डिस्कस कर ही लिया था, ठीक है। और बहुत सारे रीजंस एट्रीब्यूटेड बाय हिस्टोरियंस फॉर द डिक्लाइन। कई लोगों ने इन्वेजन माना, फ्लड माना, शिफ्टिंग ऑफ द रिवर, ये सब डिस्कस कर लिया अपन ने ना। सो बेसिकली ये देखो आप पूरा फॉर्मेट दिया है, 5 मार्कर का ही क्वेश्चन है ना। तो यहाँ से भी आप अगर थोड़ा आपको डाउट था कि मैंने सही बताया कि गलत, तो देख सकते हो आप कि बेसिकली एनसीईआरटी के थ्रू ही मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू डिड प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन। थैंक यू।